Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter and its nature. The name of topic is alloys, homogeneous and heterogeneous substances. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, in this chapter, first of all we will go through the topic alloys. An alloy is a metal mixed with other metal and or non metals. alloy को हिंदी में कहते हैं अयस्क. एन अलॉय, एक अयस्क जो है ये आपका मेटल मिक्स भी हो सकता है या कोई दूसरा मेटल भी उसमें हो सकता है या फिर कोई नॉन मेटल भी हो सकता है. कहने का मतलब ये हुआ कि अलॉय जो है ये एक ऐसा मिश्रण होता है कि जिसमें मेटल भी हो सकता है या फिर नॉन मेटल भी हो सकता है. द कंपोनेंट्स आर सो thoroughly mixed that the whole thing appears to be a single substances. Components means तत्व. कोई भी तत्व किसी भी एक सिंगल सब्सटेंस में पूरा का पूरा मिला होता है और जो कि वो दिखाई देता है. They are usually made by melting the components together and allowing the melt to solidify. और ये जितने भी सारे सिंगल सब्सटेंस बनाए जाते हैं इन सभी सारे सिंगल सब्सटेंसेस को हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स का हमारे पास मिक्सचर होता है उसमें हम उसको मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद जो भी पदार्थ सिंगल सब्सटेंस हम उसमें प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें सॉलिडिफाई मीन्स ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाती है. alloys are generally stronger than the metals they contain. alloys अयस्क जो होते हैं ये सामान्यतः मेटल्स मीन्स धातु की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं. स्टील द मोस्ट कॉमन अलॉय. स्टील मीन्स इस्पात. इस्पात स्टील जो है ये एक अलॉय का कॉमन एग्जांपल है जिसमें आपका कंटेन आयरन विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज, जो कि ये आयरन से मिल करके और साथ में थोड़ी सी मात्रा कार्बन की भी होती है और मैग्नीज की भी होती है. स्टेनलेस स्टील इज़ अ स्पेशल स्टील. स्टेनलेस स्टील जो कि आप लोग अपने घरों में बर्तन यूज़ करते हैं ये एक विशेष प्रकार की स्टील होती है जिसमें थोड़ी सी मात्रा क्रोमियम और निकिल की भी होती है. ब्रास. ब्रास कहते हैं पीतल को. पीतल भी आपका एलॉय है और इनमें किन किन चीज़ों की मात्रा होती है? कॉपर एंड जिंक. वेयर एज जबकि ब्रॉन्ज कांसा कंटेन्स कॉपर एंड टिन, इसमें भी कॉपर एंड टिन मिला होता है. ज्वेलरी मेड ऑफ प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट. अगर शुद्ध सोने से अगर ज्वेलरी बनाई जाती है तो वो ज्वेलरी आपकी सॉफ्ट होती है. एंड गेट्स मिस हैपन बाय स्मॉल प्रेशर. और इसे बहुत कम प्रेशर दे करके बनाया जाता है. सो इसलिए द गोल्ड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज़ मेड स्ट्रॉन्गर बाय अलाइंग इट विद सिल्वर एंड कॉपर. लेकिन अगर इसी गोल्ड से हमको ज्वेलरी को थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी है मीन्स मजबूत बनानी है कि थोड़ा सा जिसमें उसमें हार्डनेस कठोरता आ जाए तो उस कठोरता को गोल्ड में लाने के लिए सिल्वर चांदी और कॉपर तांबा मिलाया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग हमारी है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस. होमोजीनियस मीन्स समांगी, हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी
सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, मीन्स समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। फर्स्ट हेडिंग होमोजीनियस सब्सटेंसेस, समांगी पदार्थ। अ सब्सटेंस इज होमोजीनियस, आप किसी पदार्थ को होमोजीनियस समांगी कब कहेंगे? जब इफ़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, कि उस होमोजीनियस सब्सटेंस में, समांगी पदार्थ में जो भी डिफरेंट पार्ट आपके शामिल हैं, उन सभी सारे डिफरेंट पार्ट की प्रॉपर्टी और उनकी कंपोजिशन, उनका मतलब बिहेवियर जो है वो सबका कैसा होना चाहिए? एक जैसा। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ऑल एलिमेंट्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा एंड कंपाउंड्स, एग्जाम्पल साल्ट, शुगर, वाटर एक्सेट्रा आर होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ये सब आपके होमोजीनियस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी सैम्पल ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ये जितने भी सारे आपने सब्सटेंसेस जो देखे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, साल्ट, शुगर, वाटर, इन सभी सारे सब्सटेंसेस का आप कोई भी एक सैंपल ले लीजिए और उस सैंपल में जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स की जो आप कंपोजिशन आप देखिएगा तो उनकी कंपोजिशन जो होगी सबकी सेम होगी और उनका बिहेव जो होगा सबका सेम होगा। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, विषमांगी पदार्थ। अ सब्सटेंस इज़ हेट्रोजीनियस, आप किस पदार्थ को हेट्रोजीनियस विषमांगी पदार्थ कहेंगे? इफ़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। होमोजीनियस में प्रॉपर्टी और कंपोजिशन डिफरेंट पार्ट की सेम होती है और हेट्रोजीनियस में आपकी डिफरेंट पार्ट की प्रॉपर्टी और कंपोजिशन अलग अलग होती है। ऐसे पदार्थ को हम हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे कि पानी और बालू का मिक्सचर, और दैट ऑफ राइस एंड हस्क, या चावल और भूसी का मिक्सचर, इज़ हेट्रोजीनियस। ये विषमांगी पदार्थ हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स, और ये जो आपका मिक्सचर्स है जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो इसके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं? सैंड एंड वाटर। इनकी सैंड की प्रॉपर्टी अलग होगी और वाटर की प्रॉपर्टी अलग होगी। सैंड का कंपोजिशन संगठन अलग होगा और वाटर का कंपोजिशन संगठन अलग होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को एलॉयज़, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस के बारे में बताया। आप सभी लोग इसे डीपली स्टडी करिएगा और वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा, लिसन करिएगा, और ये जो डिफिनीशन हमने आपको बताई है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस की, इसको लर्न करिएगा। थैंक यू।